रमा सैनी कैमरामैन प्रताप जी के साथ। और आज हम पहुंचे हैं पानीपत के एक पैलेस में, जहां पर एक सत्संग का आयोजन किया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं, मेन एंट्री गेट पर ही खड़े हुए हैं। इन्हीं से हम जान लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम किया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण दास है जी। आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग हो रहा है, उसके यहाँ सिक्योरिटी के लिए खड़ा हूँ जी। आप यहाँ पर सिक्योरिटी में क्या सेवा कर रहे हो? सिक्योरिटी में हम जैसे हमारे यहाँ वाहन आ रहे हैं, उनको एक तरतीब से लगाने के लिए, आने वाले भक्तों को आगे पहुँचाना, और कुछ नए भगत आते हैं, उन पूछते हैं तो उनको बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ जी। धन्यवाद। जूता घर लिखा हुआ है, यहाँ पर शायद जूते और चप्पल जमा होते हैं। हम इन्हीं से जान लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से वो क्या सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? राजू दास। आप कहाँ से आए हैं? पानीपत से हैं जी हम। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी, हम यहाँ पे जूता घर की सेवा है परमात्मा की। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके जूता जमा करते हैं कि अंदर जाके कोई दिक्कत ना हो, और जैसे बाहर जाते हैं उनको जूते देके अपने कैसे व्यक्ति से आप मिलवाना चाहते हैं जो यहाँ के प्रबंधन है, मतलब प्रबंधन की जो व्यवस्था देखते हैं, जो सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर वो किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। ये आगे की जानकारी वही हमें यहाँ देंगे। नमस्कार जी। साहब जी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा राजकुमार दास नाम है जी। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं यहीं पानीपत नूरवाला गांव से रहता हूँ जी। जी, आप यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं करते हैं? यहाँ पे गुरु जी के आदेश के अनुसार जो भी सत्संग की व्यवस्था होती है, या किसी तरह का सत्संग होगा, या पुस्तक सेवा होगी, या किसी की रामायणी होगी, जो भी प्रबंध यहाँ पे समय होगी, वो सब सेवा परमात्मा ने मुझ दास पर दया कर रखी है, और मैं उस सेवा को परमात्मा की दया से संभालता हूँ। जैसा कि यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? सत्संग के आयोजन के लिए हर महीने में हर तीसरे इतवार यहाँ गार्डन बुक किया जाता है। इस गार्डन में सत्संग किया जाता है, और पूरे जिला पानीपत की और आसपास के भगत जो है, श्रद्धालु जो आते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करने आएंगे? संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है वो DVD के माध्यम से जो है सत्संग सुनाए जाते हैं। परमात्मा के जो सत्संग है सभी रिकॉर्ड है, और वो DVD के माध्यम से हर जगह ही सत्संग चलाया जाता है जी। जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनको नाम उपदेश भी दिया जाता है। लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में हैं, तो यहाँ पर नाम दीक्षा कैसे दी जाती है? कौन देता है? गुरु जी ही नाम दीक्षा देते हैं, गुरु जी के द्वारा ही दी जाती है। गुरु जी के द्वारा LED के माध्यम से, जो गुरु जी का आदेश है, LED के माध्यम से ही दी जाती है, और जब तक ये चीज़ चलेगा, जब तक ज्ञान चलेगा, LED के माध्यम से ही आगे दी जाएगी जी। धन्यवाद जी। नमस्कार। जैसा कि मैंने बोला था कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए, उन्हीं में से एक श्रद्धालु से हम जानना चाहते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? पुनीत बजाज जी। आप क्या संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले रखा है आपने? हाँ जी, संत रामपाल जी से उपदेश लिया। आपने कब नाम उपदेश लिया? मैंने अप्रैल 2022 में लिया था। आप कहाँ से आए हो? जी, पानीपत से। पानीपत से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश क्यों लिया? इस जगत में बहुत सारे संत हैं, और उनका मतलब जो उपदेश है वो हमें लोग मतलब एक इस दुनिया से मुक्ति कराने का नहीं है। उनका उपदेश ऐसा नहीं है। मैं पहले भी आनंदपुर वालों से जुड़ा हुआ था। आनंदपुर सत्संग में वहाँ के महात्मा लोग थे, हम उनके कमरे में भी बैठते थे। वो लोग खुद धूम्रपान ये सब करते थे, नशा वगैरह। लेकिन संत रामपाल जी नशा छुड़वाने का वो करते हैं, वो दहेज मुक्त देश को कर रहे हैं। तो उनके उपदेश के थ्रू हम लोग उनसे जुड़े, उनसे हमें प्रेरणा मिली। हमने उनका सत्संग सुना और उनकी जीने की राह पुस्तक पढ़ी, तो हमें उनसे जुड़ने की प्रेरणा हुई जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी हुए? अभी तो मुझे जुड़े हुए तो शायद 6 महीने ही हुए। लाभ तो बहुत सारे ही होंगे, पर अभी क्या बताऊं। नॉर्मल सा एक चीज़ बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी से जब से जुड़ा हूँ, मैं पहले एक्टिवा चलाता था, मैं अधिकतर ट्रैवलिंग पे रहता था, और मेरे साथ जितने एक्सीडेंट हुए मैं नहीं बता सकता। और अब मैं कहता हूँ, अगर मैं जितनी स्पीड एक्टिवा चला लेता हूँ, परमात्मा की तरफ से कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि इधर से इधर कभी मेरे साथ वो नहीं हो सकता, मतलब कभी भी लगा नहीं मुझे ऐसा कि मेरे साथ होगा। जी, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर पैलेस में पानीपत से ही रिलेटेड श्रद्धालु आते हैं या बाहर से भी आते हैं? ये सत्संग पूरे हरियाणा के लिए, यहाँ से पूरे हरियाणा के श्रद्धालु आते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। किसी तरह का किसी की मनाही नहीं की जाती। गुरु जी कहते हैं जिसको सत्संग के बारे में प्रचार मिल रहा है वो जरूर सत्संग में आए और गुरु जी का प्रचार सुने, गुरु जी का सत्संग सुने। बहुत कुछ उसमें बताया जा रहा है। जी धन्यवाद। जैसा कि हमें आपको अभी दिखाया, हम अब सत्संग हॉल की तरफ जा रहे हैं। आप आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। यहाँ पर पानीपत से सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं जो हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। एक तरफ पुरुष बैठे
बैठी हुई हैं और आप जैसे कि कैमरामैन से गुजारिश करती हूँ कि वो दिखाएं कि यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग हो रहा है और सत्संग के दौरान कुछ श्रद्धालु बैठे हैं, उनसे ही जान लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजेश और दास। आप कहाँ से आए हो? पानीपत से। आप यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हो? मैं सत्संग सुनने के लिए आया हूँ परमात्मा जी का। आप हर बार सत्संग सुनने आते हैं? हाँ जी, हर रोज मैं आज बारी इतवार को सुनने आता हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश कब लिया? मैंने फरवरी 2013 में उपदेश लिया। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं। एक और भगत है यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आपका नाम क्या है? साधु दास जी। आप कहाँ से आए हो? वो गाँव गुड्डा से जी। आप यहाँ पर सत्संग सुनने के उद्देश्य से आए हैं? हाँ जी, हम यहाँ सेवा करते हैं जी। क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ 2013 से जुड़े हैं हम संत रामपाल जी।